क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? बात समझो। तो लेंस एक वैसा ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब वो डिवाइस जो लाइट पर काम करता है। जैसे कि मिरर हो गया, लाइट पर काम करता है। लेंस हो गया, किस पे काम करेगा? लाइट पर। प्रिज्म हो गया, किस पे काम करेगा? लाइट पे। ये बात समझ में आ रहा है? जो कुछ भी पेरियोस्कोप हो गया, कैलिडोस्कोप, सबके एप्लीकेशन है, जो कुछ बना है, ये सब ऑप्टिकल डिवाइस हो गया। ठीक। तो लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका दूगो मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम तो होता ही है, और मान लो कि मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो और ऐसे पहनेंगे और ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो उधर से उधर का चीज दिखाई देगा। तो ट्रांसपेरेंट रहेगा तब ना आंख से इसके पार उस दिखाई देगा। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका दूगो स्फेरिकल सरफेस होता है। ध्यान से बात समझो। अगर हम मिरर की बात करें तो ये हो गया हमारा मिरर। बोलो तो ये कौन मिरर है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? वेरी गुड, कॉनकेव। तो इसका एक यही ना स्फेरिकल सरफेस है, एक ही सरफेस है ना, मतलब अगर ये कोई ना कोई स्फीयर का पार्ट है, इसका कई हुए स्फेरिकल सरफेस है एगो। लेकिन अगर हम कोई भी लेंस बनाए, ये देखो, अगर हम ये लेंस का एगो ये सरफेस हो गया और एक दूसरा ये सरफेस हो गया, तो ये सरफेस का अपना स्फीयर है कि नहीं है, और वैसे ही ये सरफेस का अपना स्फीयर है कि नहीं है। इसका कई गो स्फेरिकल सरफेस है। अगर हम दूसरा वाला लेंस की बात करेंगे, ये लेंस, तो ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, दो सरफेस है। तो ये सरफेस का अपना स्फीयर है और ये सरफेस का भी अपना स्फीयर है। ये दो गो स्फेरिकल सरफेस है कि नहीं है, बस। तो लेंस एक ऑप्टिकल, एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका दो गो स्फेरिकल सरफेस होता है। हाँ, अब ट्रांसपेरेंट बोल दिए तो लाइट आएगा इधर से इधर जाएगा, तो इसमें होगा क्या? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। अब अगर लेंस के यूज के बारे में बात करें, देखा है सब फिल्म में, शूटर सब एंकर का देखा है, सब टारगेट पे कहाँ जाना है वहाँ पे है, फिर शूट करता है सब। नहीं देखा है क्या? फिल्म उलिम देखते रहना चाहिए। कंट्रोल में पूरा बात कहीं सुनता है। एक वीक में एक मूवी देखा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइफ ही है ना, जिंदगी जीने के लिए आदमी अलग से दूसरा जिंदगी नहीं ना लेगा। एक जिंदगी मिला हुआ है, इसमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, करियर पे डिसाइड करना है, एंटरटेनमेंट भी करना है। समझ में आ रहा है ना? मैंने ये सब जोर जबरदस्ती करने के लिए जो लाइफ मिला है, वही लाइफ मस्ती करने के लिए भी मिला है, तो अलग से तो मिलने वाला है नहीं। हाँ, दोनों काम बैलेंस्ड में होने चाहिए। तू सब करता क्या है? सब घूमेगा, सब खूब मोबाइल खूब पेरेगा, सब फिल्म खूब देखेगा, सब कर लेगा सब, लेकिन कहते हैं कि तन का सा पढ़ लो, सब तन का सा नहीं करेगा, सब जरा जरा कर लेगा सब। जो काम थोड़ा सा करना है वो थोड़ा सा काम तुम लोगों से तो ये भी करना है, ये सब भी करना है। होगा, उठाएगा तब हो जाएगा। अभी एग्जाम नजदीक आना रहा है, एग्जाम अभी आना तो धीरे धीरे नजदीक में टेस्ट बढ़ते जाएगा। हम लोग इतना पहले बात को लिख लिया जाए तो लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है? वो दूर के चीज नजदीक के चीज दूर। मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया था इसे करके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में, दूरबीन में, माइक्रोस्कोप में बहुत छोटा चीज को बहुत बड़ा करके देखा जाता है। कोनो बैक्टीरिया हो गया, कोनो एक सेल हो गया, उस सेल के अंदर का कंपोनेंट हो गया, जो माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं लोग। तो माइक्रोस्कोप में क्या यूज हुआ रहता है? लेंस। जब चश्मा में सब जो लालटेन लगा के घूमता है सब, चश्मा में क्या यूज होता है? लेंस। जो टेलीस्कोप में बहुत दूर का चीज, समझ में आ रहा है? कोनो चीज मान लीजिए तो मूसिक यहाँ बता है, उसको देखना है तो टेलीस्कोप से लगा के आराम से क्या हुआ कि दिखाई प्लेनेट एकदम स्टार कैसे एकदम बहुत छोटा दिखाई देता है, तब वो टेलीस्कोप से उसके लगता है कि आँख के सामने इतना बड़ा है। समझ में आ रहा है? तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप में हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? हम क्या देखें? लेंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? दूरबीन में, चश्मा में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, और भी बहुत ज्यादा जगह। और टॉर्च में, पहले जो टॉर्च मिला था गोलके वाला टॉर्च, वो टॉर्च जो निकलता था उसमें से एगो ऐसे गोला ऐसे निकलता था, हम लोग देखते लोग ऐसे करके तो लेटर बड़ा होता था।
क्यों होता है पढ़ेंगे उसके बारे में। तो टॉर्च में भी क्या होता है कि वो लेंस मिलता है। तो अब डिपेंड करता है कि हम लोग का यूज क्या क्या है, तो यूज के हिसाब से वहां पे उस लेंस का हम लोग क्या करेंगे कि यूज करेंगे। तो ये सब कुछ बेसिक वो जगह है जहाँ पे हम लोग लेंस का यूज करते हैं। तो अब अगर स्फेरिकल लेंस का बात किया जाए तो स्फेरिकल लेंस दो टाइप का, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का था, कौन कौन, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। वेरी गुड। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स तो पता है, हम आसानी से बोल देंगे कि कौन मिरर कॉनकेव है और कौन मिरर कॉन्वेक्स है। हम बताए थे वैसा मिरर, फोटो बनाया था ना, है ना था, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के तरफ हो, कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूर हो, कॉन्वेक्स मिरर। वैसे ही स्फेरिकल लेंस दो टाइप का, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और दो लेंस बनाए हैं, एक हमारा ये वाला है और एक ये वाला है। इसी में से ना एगो कोनो कॉनकेव होगा कोनो कॉन्वेक्स होगा, ये समझ में आ रहा है। अब देखा जाए कि कौन लेंस को कॉनकेव बोलेंगे और कौन लेंस को कॉन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, छोटा सा बात दिमाग में डाल लो सब, फोटो देख के पता चल जाएगा कि कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स। वो लेंस जो मिडिल पोर्शन में थिकर हो, मिडिल पोर्शन में थिकर हो, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। मिडिल पोर्शन में थिनर हो तो वो हो जाएगा कॉनकेव। देखो अगर हम इसकी बात करें, ये एगो लेंस है हमारे पास, देखो ये वाला एंड पॉइंट है, तो ये पतला है, अब बीच वाला पोर्शन, तो मिडिल पोर्शन कैसा है, थिकर की थिनर, तो मिडिल पोर्शन थिक है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें देखो ये हो गया एंड पोर्शन मोटा है, अब बीच वाला पतला है कि नहीं है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव। बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट शेप में, कहीं जाके प्लेनो कॉन्वेक्स, दिमाग उड़ जाएगा कि कौन लेंस है कौन लेंस नहीं है। आसानी से अगर हम फोटो ऐसे बना दे, ऐसे बोलो कौन लेंस है, सिंपल सा बात है। फोटो एकदम स्फीयर ज्यादा हो गया, कुछ ऐसे फोटो रहता है, बोलो कौन लेंस है, तो कुछ सोचना समझना नहीं है। एंड पतला है, अब बीच वाला क्या है कि मोटा है, कोनो हो, प्लेनो हो, कोनो हो, ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स। अभी इतना समझ में आ रहा है। और वैसे ही अगर हम ऐसे बना दें, ऐसे लेंस देख के दिमाग घबराना नहीं है, देखना है कि मिडिल वाला कैसा है, इंडो वाला मोटा है, अब बीच वाला क्या है कि, तो बीच वाला पतला कौन सा लेंस का होता है, तो ये प्लेनो है, दाहिना बाएं, अभी उस पे जाना सब। अब लेंस का इंट्रो कर रहे हैं हम, तो अभी ये देखते कौन लेंस समझ में आ जाएगा, कॉनकेव। अब देखते समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेंस कॉनकेव है, कौन सा लेंस, जो लेंस मिडिल में थिकर हो, कॉन्वेक्स लेंस, जो मिडिल में थिनर हो, कॉनकेव लेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चल पहले इतने बात को हम लोग क्या किया जाएगी। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस। कैसा डिवाइस है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसका उस पार भी दिखा जा सके, बोले तो ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल जो लाइट पर काम करता है, ऑप्टिकल डिवाइस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। सब में दो स्फेरिकल सरफेस है कि नहीं है, हाँ, ये सब में, इसमें एगो स्फेरिकल सरफेस है और एगो प्लेन सरफेस है। हालांकि फिर भी इसको लेंस से बोलेंगे हम लोग, वो जनरल कॉन्सेप्ट है, नहीं ये स्पेशल। इसमें भी ये और ये दोनों स्फेरिकल सरफेस है, और इसमें क्या है, ये वाला स्फेरिकल सरफेस है क्योंकि ये गोला बना रहा है, और ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, लेकिन फिर भी लेंस से कहेगा। लेंस से क्या क्या होता है, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लास, दूरबीन में। स्फेरिकल लेंस दो टाइप्स का, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस, द लेंस व्हिच इज थिनर एट द मिडिल, बीच में पतला हो, ये एंड पॉइंट के रेस्पेक्ट में बीच वाला पोर्शन पतला है कि नहीं है, इसमें क्या, इसमें भी एंड पॉइंट के रेस्पेक्ट में बीच वाला पतला है, तो ये सब कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि इसमें एक पोर्शन प्लेन है और ये पोर्शन प्लेन नहीं है, स्फेरिकल है, तो इसको पूरी तरह से बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और इसमें देखो, द लेंस व्हिच इज थिकर एट द मिडल, एंड पॉइंट के हिसाब से मिडिल पोर्शन ज्यादा थिक है,
तो जिस लेंस में मिडिल पोर्शन थिकर हो उस लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब नॉर्मल या प्लेन हो, इसमें भी तो एंड के हिसाब से मिडिल वाला थिकर है, तो ये वाला भी कॉन्वेक्स लेंस हुआ कि नहीं हुआ। और ये अलग बात है कि एक पोर्शन प्लेन है तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मिरर में उल्टा है, मिरर में जो कॉन्केव मिरर था, सुन रहा है सब, तो कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, नहीं था क्या। मिरर में कॉन्केव मिरर पे जब पैरेलल लाइट पड़ता था तो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता था, तो कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर, और ऐसे था कॉन्वेक्स मतलब पड़ने पर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा था। तो इसमें जो कन्वेक्स मिरर था वो कैसा था, डाइवर्जिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें उल्टा है, इसमें कॉन्केव वाला डाइवर्जिंग है, लेंस में उल्टा है कि नहीं है। मिरर में क्या था, कॉन्केव वाला कन्वर्जिंग नेचर का था, और लेंस में कॉन्केव वाला डाइवर्जिंग है और कन्वेक्स वाला कन्वर्जिंग है। तो ये हमेशा याद में रखना सब, लेंस में और मिरर में उल्टा होता है, सेम नहीं होता है। लेकिन खैर अपना से लाइट भेज के तुम सब देख सकते हैं सब रूल्स को फॉलो करके। अब देखते हैं कैसे, आखिर क्यों हम बोल रहे हैं कि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होगा और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा। ये वाला कौन सा लेंस है, समझ में आ रहा है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव की कन्वेक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाला हो गया कौन लेंस, कॉन्केव की कन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये वाला कौन लेंस हो गया, तो ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है, ये हो गया कॉन्केव लेंस। देखो मिडिल पोर्शन थिकर है, पतला है कॉन्केव, मिडिल पोर्शन थिकर है कॉन्वेक्स। अब जब इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ता है, ठीक है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ता है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगा तो किसी एक पॉइंट पे जाकर क्या होता है कि मिल जाएगा। तो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए इसको कौन सा लेंस हम लोग बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो अब कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब इस लेंस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगा तो एक पॉइंट पे उसको क्या करेगा कि कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे मिला देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग लेंस। और इसमें जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगा, ये तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ा इस पर, तो ये क्या करेगा कि कोनो इधर, ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हुआ है, डाइवर्ज कर गया है। तो चूंकि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस लेंस पर पड़ता है तो सब रेज को डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है, इसलिए कॉन्केव लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो, अब लेंस के कुछ पार्ट की बात करें, किसी का भी ले सकते हैं सब, ध्यान से बात समझो, सुन रहे हैं सब। मान लो ये हो गया हमारा लेंस, ये क्या हो गया लेंस। अब इसका एक हम इसके स्फीयर को कंप्लीट करें तो कुछ ऐसे स्फीयर बन रहा है, नहीं बन रहा है क्या, थोड़ा सा छोटा हो गया ना, परफेक्ट नहीं बना है, हाँ इट गया है। चलो अब इसको अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे लोग, चलो तो ये इसका स्फीयर हो गया। देखो इस सरफेस का स्फीयर ये वाला हुआ और ये वाला सरफेस का स्फीयर ये वाला हुआ। ये समझ में आ रहा है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव की कन्वेक्स। मिडिल पोर्शन थिकर ना है। अब इसके कंपोनेंट की बात करते हैं, ध्यान से समझो। इस लेंस सॉरी इस सरफेस के स्फीयर का कहीं ना कहीं अपना सेंटर होगा, नहीं होगा क्या, और इसका कहीं ना कहीं अपना सेंटर होगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या। अच्छा अगर इसके मिडिल पोर्शन को अगर हम ट्रांसवर्स करें और ये दोनों को मिलाएं, ये वाला मान लो कि ये इस सरफेस का ना सेंटर है और इसका सेंटर यहाँ पे है, फिलहाल में इसको बोलते हैं फर्स्ट सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड।
अब ये दोनों को हम क्या करते हैं कि मिलाते हैं। देखो वो लाइन जो दोनों सेंटर, और यहाँ पे एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर से होते हुए जाए, ये लाइन इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये लाइन क्या हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। देखो हाँ दोनों का लेंसवा एक एक होना है, तो ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको ये एकदम बीचे बीचू, इधर से भी बीचे बीचू, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? लेकिन इसका डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि लेंस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिडिल पोर्शन को ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ऐसा डेफिनेशन नहीं होता है। ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन यूनिवर्सल ये है कि लेंस के अंदर का वो पॉइंट, सुन रहे हैं सब, लेंस के अंदर का वो पॉइंट जहां पे रे पड़े, लाइट का रे पड़े तो अनडेविएटेड निकल जाए, मतलब वो इधर या इधर क्या हो कि डेविएशन ना हो, अनडेविएटेड निकल जाए, तो उस लेंस के पॉइंट को डिफाइन करते हैं किसके रूप में? ऑप्टिकल सेंटर के रूप में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, खैर लिखवा देंगे तो हो जाएगा। अब इतना समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर, ये कर्वेचर का फर्स्ट सेंटर और ये कर्वेचर का सेकंड। उसी तरह इसका भी आधा पार्ट होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही इसका होगा, ये फर्स्ट फोकस हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड फोकस, नहीं हुआ क्या? अब ये जो जितना एरिया प्रेजेंट है जिस पे लाइट पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपर्चर। तो ये हो गया लेंस का अपर्चर, जो एरिया जिस पे लाके लाइट पड़ रहा है वो लेंस का अपर्चर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले इतना पार्ट को लिख लें। ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? चलो पहले अगर हम इसको ऊपर लिख देते हैं, लिखने में आसानी रहेगा। ये क्या हो गया? फर्स्ट सेंटर, और ये हो गया सेकेंड। अभी सिर्फ सेंटर लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे F1, फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस। ये जो लाइन है ये लाइन हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर सब लेंस का वही कहानी है, चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। कि जब मान लो कि इधर डेंसर मीडियम है और इधर यही चीज का यूज होना है, रेयर मीडियम है, तो ये पता है ना जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, और जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा हो उसको लिखवा दिए। अब लाइट जा रहा है डेंसर से रेयर में, ये हो गया ओरिजिनल पाथ और ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो जब डेंसर से, सुन रहा है सब, जब डेंसर से रेयर में लाइट जाएगा तो बेंड किधर करेगा? नॉर्मल के तरफ कि नॉर्मल से दूर? डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा? डेंसर में स्पीड कम है और रेयर में स्पीड ज्यादा है, तो कम से ज्यादा हो रहा है तो स्पीड लाइट का बढ़ रहा है ना, तो बढ़ेगा। तो देखो ये ओरिजिनल पाथ से इधर नॉर्मल है, इधर नॉर्मल से दूर है, ये कुछ इधर बेंड कर जाएगा। और अगर वहीं अगर केस उल्टा रहता तो ये रहता रेयर मीडियम और ये रहता डेंसर, माने लाइट जा रहा है रेयर से डेंसर की तरफ, माने यहाँ पे वेलोसिटी कम है और यहाँ पे ज्यादा है, सॉरी रेयर में ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो ज्यादा से कम के तरफ जा रहा है तो लाइट का स्पीड घट रहा है, और जब लाइट का स्पीड घटता है तो नॉर्मल के इधर नहीं भागेगा, इधर भागेगा। नॉर्मल के तरफ क्या करेगा कि ये नॉर्मल हो गया ना, ये वाला नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, ये बात पता है। देखो उसी बात को यहाँ पे यूज करना है। मान लो ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये हो गया हमारा लेंस,
देख रहा है सब? ये हो गया हमारा लेंस, ध्यान से समझना। अब इस पे लाइट पड़ा, यहाँ पे ध्यान से रखना, यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा, चलो यहाँ पे लाइट पड़ा। अब इसके हिसाब से ये लाइट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये समझ में आ रहा है। और इस पे अगर हम सरफेस बनाए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये मुड़ा हुआ है ना, इसके टेंजेंट ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया मान लो कि इंटरफेस, बोलो। और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे, हाँ, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा इंटरफेस, और ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन हो गया। अब लाइट आ रहा है इस मीडियम से इस मीडियम में, मान लो कि ये बाहर है तो एयर है, और ये लेंस है तो मान लो ग्लास है, तो ये आ रहा है एयर से ग्लास में, तो एयर से ग्लास में आ रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर में जा रहा है। जब रेयरर से डेंसर में जाएगा नॉर्मल के तरफ डेविएट, क्योंकि इसका स्पीड कम हो जाएगा, एयर में है ज्यादा और ग्लास में है स्पीड कम, तो घट जाएगा ना, तो ये इधर नहीं भागेगा, ये भागेगा इधर, समझ में आ रहा है? नॉर्मल यहाँ पर है ना, ये इधर भागेगा तो नॉर्मल के करीब भागेगा, ये इतना से डेविएट किया तो ये इधर भागा, बोलो। चल, अब अगर इस सरफेस की बात करें, ये यहाँ पे ये हो जाएगा इंटरफेस, सुन रहा है सब? ये क्या हो गया? इंटरफेस। और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। यहाँ पे ये क्या था और यहाँ पे ये क्या है हमारा? अब ध्यान से समझो, यहाँ पर ये हो गया ओरिजिनल पाथ, लाइट का ओरिजिनल पाथ हुआ। अब अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लास हो गया, इधर बाहर एयर हो गया ना, तो लाइट जा रहा है ग्लास से एयर में, मतलब डेंसर मीडियम से, तो रेयर में स्पीड होता है ज्यादा, ज्यादा का मतलब स्पीड घटेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब बढ़ जाएगा तो ये नॉर्मल के तरफ की नॉर्मल से दूर, ये समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो, तो अब ये ओरिजिनल पाथ है ना, तो इधर जाएगा तो नॉर्मल यहाँ पे है ना, तो इधर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, इधर जाएगा तो नॉर्मल से, तो ये कुछ इधर जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है? तो ये और इससे जाके इधर डेविएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब तुम सब बताओ, सब ध्यान से बात समझो कि अगर जहां कहीं भी हम लोग रे डायग्राम बनाए, मिरर में तो भला सरफेस रिफ्लेक्ट करने का एगो था, यहाँ पे सरफेस रिफ्रैक्ट करने के लिए तो एगो है। अब सब जगह दो गो सरफेस से आदमी रिफ्रैक्शन करेगा तो कितना ज्यादा डायग्राम प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, कंफ्यूजिंग भी होगा और डायग्राम बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हुआ कि ये दो गो सरफेस से रिफ्रैक्शन करने के बजाय हम लोग एक गो सरफेस से क्या करें कि रिफ्रैक्शन कर दे। ये अपनी मान लो एक गो सरफेस हम क्या कर दे कि रिफ्लेक्शन कर दे। ध्यान से बात समझना, यहाँ पे जब हम रे यहाँ पे आया है, बोलो, तो ये स्टार्टिंग वाला ये हुआ, तो ये स्टार्टिंग से इतना घूम गया है कि नहीं घूम गया है? स्टार्टिंग से जो पहले का इंसिडेंट आया है उससे ये इतना डेविएट हो गया है ना। तो ये दो जगह बार बार करने, हालांकि एक्चुअली होता है यही, एक्चुअली होगा कैसे? ऐसे तो, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं कि दो जगह अलग अलग करने से बढ़िया है कि एक गो रे को भेजो और जितना से डेविएट किया है, समझ में आ रहा है ना, उतना एंगल से एक बार क्या करो कि डेविएट करा दो, रिजल्ट वही रहेगा। दो बार घूम के जहां पे जाएगा, एक बार घूम के वही जगह पे जा रहा है, तो जहां जाना चाहिए जा वहीं पे रहा है, तो रिजल्ट तो हमारा सेम ही है ना। रिजल्ट बदल रहा है क्या? यहाँ पे लाइट रे को जहां जाना चाहिए यहाँ पर भी लाइट रे वहीं पे जा रहा है, तो रिजल्ट अलग अलग नहीं है। और यहाँ पे फायदा ये है कि सिर्फ एक ही जगह रिफ्रैक्शन कराना है, दो सरफेस पे अलग अलग रिफ्रैक्शन नहीं कराना है। इसीलिए हम लोग जब रे डायग्राम बनाते हैं तो
तो वहां पे ये यूज करने की जगह पे ये यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये हम लोग बस अपने सुविधा के लिए ऐसा करते हैं कि ऐसे लेंस बना के और ऐसे करके और ऐसे डेविएट कर देते हैं, बट एक्चुअली में ऐसे ही होता है। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन यहाँ से होता है और यहाँ से होता है। ये बस हम लोग अपने सुविधा से बीच में करके और बीच में से डाइवर्ज कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट में कोई फर्क यहाँ से नहीं पड़ता है। इसको बना लो सब ऊपर, रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस। हाँ, ई भी बना सकता है, ई भी बना सकता है, लेकिन बनाएगा कौन? ये बनाएगा कौन? ये सुविधाजनक है। दोनों डॉट डॉट यहाँ पे दिए हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस। हालांकि इसको कल एक बार और समझा देंगे हम, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात है ये वाला। लेंस हम लोग कल रिफ्रैक्शन में देख रहे थे कि एक्चुअली जब लेंस में रिफ्रैक्शन होगा तो लेंस है तो दो सरफेस है, एगो ये और एगो ये। और कॉनकेव की भी बात करें तो एगो ये सरफेस और एगो ये सरफेस, दो सरफेस होगा ना, बोलो। तो जब रे आएगा तो पहिलका सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा और दूसरी का सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा, और तब जाके दो बार रिफ्रैक्ट करके, दो बार रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट करके तब रे आगे निकलेगा। तो अब दो बार अलग अलग रिफ्रैक्शन कराना पॉसिबल तो है, एक्चुअली में होता भी यही है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा से क्या करते हैं कि दो बार रिफ्लेक्ट करने के बाद जितना एंगल से डेविएट करता है हम लोग एक ही बार में उतना एंगल से डेविएट करा देते हैं लोग, ताकि रिजल्ट गड़बड़ ना हो। दो बार रिफ्लेक्ट करने के बाद रे जहां पे जाएगा, एक के बार रिफ्लेक्ट करने के बाद रे वहीं पे चले जाए। तो बस रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग मिरर में पढ़े थे फोकस के बारे में, तो फोकस का डेफिनेशन क्या किए थे, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट करेगा, तो जिस पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज करे या जिस पॉइंट से अपीयर्स टू डाइवर्ज हो, उस पॉइंट को डिफाइन करते हैं किसके रूप में? फोकस के रूप में। याद है? तो लेंस में पढ़ेगा तो याद रहेगा। तो लेंस में भी वैसे ही बात रहेगा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पे इंसिडेंट करता है, तो जिस पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज हो वैसे ही है, या जिस पॉइंट से अपीयर्स टू डाइवर्ज हो, उस पॉइंट को डिफाइन करेंगे लेंस के प्राइमरी फोकस के रूप में या प्रिंसिपल फोकस के रूप में। अगर हम बात करें तो लेंस में दो सरफेस है, तो दोनों सरफेस का अपना अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अपना अपना फोकस होगा, दोनों फोकस हो गया। अब ये दोनों में से प्राइमरी फोकस कौन है, इसके लिए हम ये बात बताए हैं। बात समझे ध्यान से। मान लो कि अगर हम ये लेंस की बात करें, चलो ये कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब अगर ये स्फीयर की बात करें तो इसका अपना गोला हो जाएगा और इसका अपना गोला हो जाएगा, इसका अपना सेंटर और इसका, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये समझ रहा सब? ये फर्स्ट सेंटर और ये सेकंड सेंटर। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसके लिए हम लोग, इसका ये फोकस हो गया और इसके लिए इसका ये फोकस हो गया। अब एक्चुअली ये दोनों में से कौन सा फोकस प्रिंसिपल फोकस है? हम लोग फोकस के बारे में पढ़ते हैं ना, जो फोकस का सब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके रिफ्रैक्ट करेगा, तो वो सब जो रूल्स देखेंगे लोग, तो आखिर कौन सा फोकस पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये वाला फोकस को लिया जाएगा कि ये वाला फोकस को लिया जाएगा, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से प्रिंसिपल फोकस के डेफिनेशन बता रहे हैं। फोकस तो दोनों है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन बता रहे हैं कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो ये सब पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पे पड़ेगा
तो जिस पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज करेगा इसी पॉइंट को डिफाइन करेंगे, ये पॉइंट लेंस का प्रिंसिपल फोकस है। जिस पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज करे या जिस पॉइंट से एपियर्स टू डाइवर्ज हो वो होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो अगर इसकी बात करें, ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। हाँ, एक कन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये सेकंड फोकस है ना, ये ना मेरा था फर्स्ट फोकस, ये कैसा फोकस है? सेकंड। तो इसमें सेकंड फोकस होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो कन्वेक्स लेंस में कौन सा फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है? फर्स्ट की सेकंड फोकस? सेकंड फोकस। और अब चूंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस सेकेंड फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है और ये होता है कैसा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है ना? कैसा होगा? पॉजिटिव। और चूंकि रिफ्रैक्शन के बात है तो ये रियल फोकस होगा। ये समझ में आ रहा है? चलो अब अगर कनकेव की बात करें, ये तो कन्वेक्स लेंस हो गया। अब किसकी बात करें हम? वैसे लिखाएंगे, टेंशन नहीं लो। ये हो गया हमारा कौन सा लेंस? बीच वाला पतला है। और ये हो गया मान लो प्रिंसिपल फोकस, बोलो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। चलो अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका अपना सेंटर अपना फोकस होगा और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका अपना सेंटर और अपना फोकस होगा। बोलो अब जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे पड़ेगा, सुन रहा है सब? तो जब पैरेलल बीम, तो इसका मोटा वाला पोर्शन ऊपर है ना और यहाँ से मोटा वाला पोर्शन नीचे है। अभी हम बता रहे हैं कि लेंस में जो रिफ्रैक्शन होता है तो जिधर थिकर पोर्शन होता है उधर ही बेंड करता है। समझ में आ रहा है? लेंस में थिकर पोर्शन जिधर आता है उधर ही बेंड करता है, डेविएशन उधर ही होता है। इसमें देखो तो ये दोनों रे की बात करें तो ये दोनों रे के लिए थिकर पोर्शन नीचे है कि ऊपर है? नीचे है। ये नीचे की तरफ डेविएट किया है ओरिजिनल पाथ से। डेविएशन किधर की तरफ हुआ है? नीचे की तरफ। और ये दोनों रे के लिए थिकर पोर्शन नीचे है कि ऊपर है? ये ऊपर की तरफ डेविएशन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो डेविएशन लेंस में किस पोर्शन की तरफ होता है? कल भी तो हम लोग चेक किए थे। लो ये वाला लेंस है तो यहाँ पे आया था तो इधर हुआ, फिर ये इधर गया, तो थिकर पोर्शन नीचे था तो नीचे डेविएट किया कि नहीं किया? वहीं अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ये इधर जाता और फिर ये इधर जाता, तो थिकर पोर्शन ऊपर है तो ओरिजिनल पाथ से ऊपर की तरफ डेविएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो डेविएशन किधर होता है लेंस के? थिकर पोर्शन। चाहे अगर ये वाला लेंस रहता है हमारे पास तो लाइट आया यहाँ पे, इससे इधर जाता है और इससे इधर जाता है। तो प्रिंसिपल फोकस के अकॉर्डिंग थिकर पोर्शन ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। तो ये ऊपर की तरफ डेविएट किया है कि नहीं किया है? ये इस पे पड़ता तो इधर जाता और इधर जाता, नहीं जाता क्या? तो थिकर पोर्शन नीचे है तो डेविएशन किधर हुआ? इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि थिकर पोर्शन तो एंड पर है तो एंड के तरफ भागेगा तो दूर दूर भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें थिकर पोर्शन बीच में है तो बीच में भागेगा तो दोनों टकरा जाएगा, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये वही वाला बात है। अब वैसे ही अगर हम इसमें बात करें तो ये तो भागेगा इधर की तरफ, थिकर पोर्शन इसके मेन पाथवे से ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? बोलो ये रे का मेन पाथ है, ये मेन पाथ हो गया रे का, जिस डायरेक्शन से रे आ रहा है। अब ये बताओ कि इस जगह से मोटाई लेंस का ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? तो नीचे की तरफ डेविएट किया, ये इसका मेन पाथ हो गया। अब यहाँ से मोटाई ऊपर है कि नीचे है? तो ऊपर की तरफ गया, ये क्या जाएगा? ऊपर के नीचे। नीचे पतला है ना, ऊपर क्या होते जा रहा है? मोटा होते जा रहा है, तो ये भी भागेगा ऊपर की तरफ। अब जब इसको पीछे ले आएंगे, जिस पॉइंट से एपियर लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि ये इसी से सब रे क्या हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। जिस पॉइंट से एपियर्स टू डाइवर्ज होगा यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें सेकेंड फोकस प्रिंसिपल फोकस था और इसमें फर्स्ट फोकस प्रिंसिपल फोकस होगा। तो कन्वेक्स लेंस में सेकेंड फोकस प्रिंसिपल फॉकस होता है, और चूंकि ये इधर है तो ये पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस में
फर्स्ट फोकस ही प्रिंसिपल फोकस होता है, और चूंकि ये इधर है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव के निगेटिव। मैप पर इधर वाला पोर्शन निगेटिव होता है ना, हम मैप पढ़ते हैं तो यहाँ से इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला निगेटिव, तो ये इधर है, इधर वाला निगेटिव होता है, तो ये फोकस कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो ये कुछ बात हमेशा क्या करना है कि याद रखना है। और चूंकि ये रियल पोजीशन पे है तो ये फोकस रियल फोकस होगा, और ये वर्चुअल पोजीशन पे है तो ये फोकस वर्चुअल फोकस होगा। तो अब एक बात हम समझ सकते हैं कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस पे सेकेंडरी फोकस प्रिंसिपल फोकस होगा, पॉजिटिव होगा और रियल होगा। कॉनकेव लेंस में प्राइमरी फोकस माने फर्स्ट फोकस प्रिंसिपल फोकस होगा, निगेटिव होगा, और वर्चुअल पोजीशन पे है तो वर्चुअल होगा। इतना बात तभी लिख लिया जाए फोकस लेंस के फोकस के बारे में, ठीक। प्रिंसिपल फोकस की हम बात कर रहे थे, वैसे तो लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग दो फोकस होगा। हमने नहीं पढ़ा कि इसके आधा वाला ये पोर्शन हुआ और इसके आधा वाला ये हुआ, तो इसका ये फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस, वैसे ही इसका ये फर्स्ट फोकस और ये हो गया सेकंड फोकस, ध्यान से। तो अब प्रिंसिपल फोकस को हम डिफाइन किए हैं कि द पॉइंट एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, माने बीम ऑफ लाइट भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट और इसे आता तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं आता ना, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो जब किसी एक एक्चुअली कन्वर्ज, किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज करे या अपीयर्स टू डाइवर्ज, ये लग रहा है कि इसी पॉइंट से ये सब क्या हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, तो किसी पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज करे या किसी पॉइंट से एक्चुअली अपीयर्स टू डाइवर्ज हो, तो इस पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल फोकस के रूप में, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस में सेकेंड फोकस पे एक्चुअली कन्वर्ज कर रहा है, तो सेकेंड फोकस हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। और कॉनकेव लेंस में फर्स्ट फोकस से अपीयर्स टू डाइवर्ज है, तो ये फर्स्ट फोकस क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल फोकस। अब नेचर के अकॉर्डिंग ये रियल पोजीशन पे है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होगा, और चूंकि इस साइड में है राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा, नहीं मैप के थ्रू। और वैसे ही इसमें कॉनकेव लेंस में इधर है और अपीयर्स है ना, अपीयर्स टू डाइवर्ज है, एक्चुअली तो कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो इसलिए वर्चुअल पोजीशन पे है तो फोकस वर्चुअल होगा, और लेफ्ट साइड में है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। हाँ, अब दूसरा वाला वो वाला बात लिख लिया जाए कि ओरिजिनल पाथ से डेविएशन उधर होता है जिधर लेंस का थिकर पोर्शन होता है, मोटा वाला पोर्शन जिधर होगा डेविएशन उधर होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग रूल्स के बारे में देखेंगे। चलो देखो यहाँ पे डेविएशन कहाँ हुआ है, थिकर पोर्शन की तरफ, यहाँ पर भी बाहर भागा है ना, थिकर पोर्शन बाहर है तो डेविएशन उधर होता है, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, जिधर लेंस का पोर्शन कैसा हो, थिकर। और इसमें क्या था कि जब ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगा तब यहाँ पे थिकर थिनर से मतलब नहीं है, ठीक है। जब ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ेगा तो डेविएशन नहीं होगा, बिना डेविएट किए हुए सीधा क्या होगा कि रे निकल जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर उसी पॉइंट को बोलते हैं द पॉइंट इनसाइड द लेंस, लेंस के अंदर में है ना, द पॉइंट इनसाइड द लेंस वेयर अ रे रिफ्रैक्ट्स अनडेविएटेड, बिना डेविएट किया हुए क्या होगा कि सीधे निकल जाए, उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। ए साइन ऑफ कन्वेंशन की जहां तक बात है, तो जैसे मिरर में साइन ऑफ कन्वेंशन होते हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग यूज करेंगे लोग लेंस में। मिरर में क्या होता था, मान लो कि ये कोई एक मिरर था, कौन सा मिरर है, कॉनकेव की कन्वेक्स, कॉनकेव। तो ये हमारा क्या था, इस पॉइंट को क्या नाम दे रहे थे, पोल, क्या था, पोल। तो हम पढ़े थे कि इसे ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं लोग, तो ग्राफ में ये हमारा ओरिजिन होता है कि नहीं होता है, तो अगर मिरर की बात करें तो ओरिजिन मान लेना है पोल को, और ग्राफ में इधर कौन सा पार्ट होता है, पॉजिटिव, और इधर कौन सा पोर्शन होता है, नेगेटिव। वैसे ही इसमें इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कोई नया नहीं है। ऊपर क्या होता है और नीचे, वैसे ही यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा
और नीचे की तरफ, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई चीज ऊपर की तरफ है, कहीं भी इधर हो चाहे इधर हो, ऊपर की तरफ है ना, तो ये सब कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर नीचे की तरफ है कहीं भी हो तो नीचे कैसा होता है, निगेटिव। तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हम लोग पढ़े थे लोग किसमें, मिरर में। तो अगर साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करें लेंस में, देखो अगर लेंस में साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करें तो ये हो गया हमारा लेंस, बोलो, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को मान लेना है ओरिजिन। ऑप्टिकल सेंटर को क्या मान लेंगे, तो अगर कोई लोकेशन ऑप्टिकल सेंटर के इधर है तो क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। और अगर इधर होगा तो यही होना है। अगर ऊपर का तरफ हो, सुन रहा सब, इधर हो चाहे इधर हो, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और नीचे की तरफ हो, क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस होता है, नीचे की तरफ निगेटिव। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है तो क्या लेंगे, निगेटिव, और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। यही बात कॉन्वेक्स लेंस में भी होगा और यही बात कॉनकेव। कॉनकेव में क्या है, हल्का सा खाली डिजाइन बदल गया है, आज में ऐसे कर देना है। ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस, और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर इधर की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और इधर की करेंगे तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव। तो बस ऐसे ही साइन ऑफ कन्वेंशन लेते हैं किसमें, कोई भी हम लेंस में। तो पॉजिटिव निगेटिव लेने में अब दिक्कत नहीं होगा ना, लिख लो। इसको मत लिखना सब, इसको नहीं, ये समझाने के लिए बोले हैं, ये तो मिरर में बता दिए हैं वो वाला। हाँ